हेलो एवरीवन। तो अब जब फासाए फोवा वाला गिफ्ट मुसाबा के हाथ में देखती है तो वो अपसेट हो जाती है। वो कुछ मिसअंडरस्टैंड कर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुसाबा डबल फेस्ड गर्ल है। वो एक तरफ तो डिन के साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन जब फोवा ने उसे प्रपोज किया तो उसे भी उसने यस कर दिया है, क्योंकि वो एक अमीर लड़का है और डिन ने अपनी रियलिटी छुपाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ रिया बहुत अच्छे से मुसाबा को समझ गई थी। वो उससे कहती है कि पहले मुझे थोड़ा बहुत वहम था, लेकिन अब मेरे सामने हर चीज क्लियर हो चुकी है। मैं फूफा को भी सही से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ और तुम्हें भी। और फूफा तो मेरी नज़र में और भी ऊंचा हो गया है, क्योंकि वो हमेशा अपनी सेक्रीफाइसेस देकर अपनी फैमिली को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। किन को मिस्टर लियांग के आदमी एक जगह पर लेकर गए थे। किन को लगता था कि उसने अपना काम बिल्कुल ठीक से कर दिया है, जैसे उसे ऑर्डर किया गया था, लेकिन लियांग को उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने गोली उसके अपने सगे बेटे फोवा को भी मारी थी। अब वो ऑर्डर देता है कि इसे खत्म कर दो, लेकिन उसके आदमियों को वो किसी तरह से झांसा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जबकि उधर डिन उसे बार बार मुसाबा की याद आ रही थी। यहाँ पर फासाए उसके पास जाती है और सोचने लगती है कि मेरा भाई कितना इनोसेंट है। और जब वो बार बार मुसाबा का पूछता है तो वो उसे कह देती है कि मैं तुम्हें अपसेट तो नहीं करना चाहती, लेकिन मुसाबा ने फोवा का दिया हुआ नेक्स्ट एक्सेप्ट करके मानो उसके प्रपोजल को ही यस बोला है। वो डबल फेस्ड है, एक तरफ तुम्हारे साथ है तो दूसरी तरफ फोवा को भी उसने नो नहीं बोला। जबकि उसी टाइम पर हमें घर में दिखाते हैं मम्मी आज डैड के पास जाती हैं और कहती है कि क्या बड़ों का किया हुआ एक वादा कि तुम डिन की शादी रिया से कराओगे हमारे बच्चों की खुशियों से भी ऊपर है। जब आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे बेटे किससे प्यार करते हैं और किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो क्यों उनको सारी जिंदगी सफर कराना है। अब लगता था कि डैड भी अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बुसाब आज थोड़ी सी कंफ्यूज बैठी हुई थी। आंग उसके पास उसके घर में आई हुई थी। वो उससे कहने लगती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, बस यही सोचो कि डिन और फोवा उनमें से कौन है जिसके करीब जाकर तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत सुंदर हो गई है। और क्या तुम्हें अपने स्टमक में बटरफ्लाइज फील होती हैं किसके पास जाने से। अब वो भी इसी बारे में सोचने लगती है कि उसने फैसला किसके हक में करना है। जबकि उधर रिया के डैड अब डिस्चार्ज हो गए थे। वो डैड को घर बिठाती है और उसके बाद चोरी चोरी वहां से निकल जाती है, क्योंकि वो फोवा के लिए बहुत परेशान थी। वो सारा टाइम उसका हाथ पकड़कर बैठी रहती। वो अभी तक होश में नहीं आया था। यहाँ पर वो उसके पास बैठकर बचपन से लेकर अब तक की बहुत सारी बातें उसे याद कराने की कोशिश करती है। और थोड़ी देर बाद फाइनली फोवा ने अपने हाथ को मूव किया था और अब वो आंखें भी खोल चुका था। उसे होश आ गया था और डॉक्टर ने कहा था कि वो खतरे से बाहर है। अब सारी फैमिली उसके साथ पूरा दिन बिताती है और उसके बाद सब चले जाते हैं रिया को उसके पास छोड़ के, क्योंकि वो यही चाहते थे कि रिया और फोवा दोनों खुश रहते हैं तो इन्हें रहने दिया जाए। यहाँ पर रिया फोवा से वादा लेती है कि आइंदा तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी नहीं करोगे, और उसके बाद उसे एक किस भी करती है। लियांग भी एक दफा चोरी चोरी अपने बेटे फोवा को देखने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर भी उसके बदले की आग खत्म नहीं हुई थी। उसे लगा था कि अगर उसका बेटा आज इस हालत को पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ डिन को बचाते हुए इस सब का जिम्मेदार वो डिन को ठहराता था। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि आज बुसाबा को बहुत ज्यादा डिन की याद आ रही थी। वो उसी के घर में चली जाती है। वो बहुत दिनों से घर नहीं आया था, हॉस्पिटल में रह रहा था। आंग उसके कमरे में सो रही थी और वो डिन के कमरे में बस उसको याद करते करते चली जाती है, और लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई थी उसे रियलाइज भी नहीं हुआ था। जबकि उधर आंग, जो कि उस टाइम पर बुसाबा के बेड में सो रही थी, उसे कोई आकर जगाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि किन था, जो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिशों में था। यहाँ पर आंग शोर मचा देती है और उसके बाद फार्म के कुछ वर्कर्स भी उठ जाते हैं और वो लोग चोर चोर कहते हुए उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। अब किन वहां से छुपता छुपाता उस घर में पहुंच जाता है जहां पर बुसाबा थी। बुसाबा को वो किसी तरह से शांत कराता है और कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने या किसी बुरे इरादे से नहीं आया, क्योंकि इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मुझ पर भरोसा करोगी, और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। इतने में डिन वाले घर के बाहर भी वर्कर्स पहुंच जाते हैं। अब बुसाबा बाहर निकलती है और वाकई किसी को कुछ भी नहीं बताती कि यहाँ पर किन या कोई भी चोर आया था। अब बुसाबा वहां से अपने घर चली जाती है, लेकिन वर्कर्स जो अंदर फिर भी अपनी एहतियात के लिए तलाशी लेने गए थे, उन्हें इतना पता चल गया था कि यहाँ पर कोई तो आया था, क्योंकि पैरों के निशान थे। और यही बात वो वर्कर नेक्स्ट डे कॉल करके दिन को भी बताता है कि आज आपके घर पर रात को बुसाबा आई हुई थी, शायद आपको मिस कर रही हो, लेकिन रात को कोई चोर भी आया था जो आपके घर में घुसा था, लेकिन हैरत की बात है उसने कुछ भी नहीं चुराया।
ये सुनकर डिन एक दफा परेशान तो हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ बुसाबा ने फैसला कर लिया था कि उसने किसको चूज करना है। वो यही फैसला करती है कि वो फोवा को रिजेक्ट और डिन को चूज करेगी। तो अब वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां पर सारन आ चुकी थी। डिन डिस्चार्ज होने वाला था। वो उससे मिलती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है बुसाबा तुमसे कितना कुछ छुपाती है और कितना झूठ बोलती। कल उसके घर पर उसे मिलने के लिए किन आया हुआ था, और ये भी बता दूं कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी रहा है। अब रात को वो चोरी चोरी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने आएगा। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स बुसाबा का कैरेक्टर बहुत सस्पिशियस है। डिन ने पहले भी अपने वर्कर से ये सुना था कि कोई तो इस रात फार्म पे आया था, और इसके साथ साथ फासाए से उसने ये भी सुना था कि उसने फोवा का दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, उसे रिजेक्ट नहीं किया। तो ये सब सुनने के बाद उसके माइंड में बुसाबा ऐसे पोर्ट्रेट हो रही थी कि जैसे वो एक डबल फेस्ड गर्ल है। वो सिर्फ पैसे के पीछे चलती है, और शायद बहुत से राज भी हैं जो उसने छुपाए हुए हैं। सारन सारा कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि अगर वो डेविल है तो फिर एंजल बुसाबा भी नहीं है। उधर बुसाबा फोवा के पास आती है, उसे उसका नेकलेस वापस लौटाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप और रिया हमेशा दोनों इकट्ठे खुश रहें। और उसके बाद वो डिन से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन डिन से मिलती उससे पहले उसे वहाँ सारन मिलती है, जो उससे कहती है कि डिन तो यहाँ से डिस्चार्ज होकर चला गया है, और उसे इतना भी पता चल गया है कि तुमसे मिलने के लिए कल किन आया था। अब खुद ही सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। डिन को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। वो सारा कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। रैश ड्राइव करता हुआ जब घर पहुंचता है तो वहां पर वाकई उसे जूतों के निशान मिले थे, जो कि ऑफ कोर्स एक मैन के ही थे। और ये भी उसे पता चल गया था कि यहाँ पर रात किसी और ने नहीं बल्कि बुसाबा ने बिताई है। अब वो बहुत कुछ सोचने लगता है और सस्पिशियस हो जाता है। अब वो अपसेट हो गया था और फौरन से अपना कैंपिंग बैग उठाता है और वहां से जंगल की तरफ निकल जाता है। अब बुसाबा भी पीछे जल्दी जल्दी पहुंचती है, और जब वो अंदर आती है और उसे पैरों के निशान दिखे थे तो उसे पता चल गया था कि डिन पता नहीं कितना कुछ सोच रहा होगा। वो रात को डिनर बनाकर डिन का वेट भी करती है कि शायद वो किसी तरह से वापस लौट आए और उसके साथ खाना खाए, लेकिन डिन नहीं आता क्योंकि वो जंगल में जाकर कैंपिंग कर रहा था। और नेक्स्ट मॉर्निंग बुसाबा को भी एक वर्कर के थ्रू पता चल जाता है कि उसने जंगल में डिन को देखा है। वो आबशार के पास ही अपना कैंप लगाकर बैठा हुआ था। अब एक भी मिनट जाया किए बगैर बुसाबा जंगल की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर डिन बहुत सैड खड़ा हुआ था। वो उसके पास पहुँचती है, लेकिन डिन उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। वो उसे रोकती है, खुद को एक्सप्लेन करना चाहती थी और उससे कहती है कि मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ, कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए गलत नहीं है, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है? इतने में वो मुड़ता है। लगा था कि उसे किस करने वाला है, लेकिन फिर हट जाता है। बुसाबा उससे कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। और ये चैलेंज सुनते ही डिन मुड़ता है और उसे किस कर लेता है। और फिर इसी किस के साथ ही फाइनली उनकी सुलह हो गई थी। उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती हैं और वो जंगल में इकट्ठे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और आज की शाम उन्होंने वहाँ इकट्ठे बिताई थी। उसके बाद बुसाबा उससे कोई भी राज नहीं रखती, हर चीज उसे क्लियर कर देती है कि किन कौन है और कल उससे मिलने क्यों आया था। वो बताती है कि ये सारा कुछ उसे करने के लिए लियांग ने बोला था, और अब लियांग उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए वो अपनी जान छुपाता जगह जगह फिर रहा है। और यहाँ पर डिन भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। कहता है कि तुमसे पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और वो मुझे इस वजह से छोड़कर चली गई थी क्योंकि मेरे से ज़्यादा एक बहुत रिच इंसान उसे मिल गया था। मुझे तब से लगता था कि लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे चलती हैं, लेकिन मुझे अब पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सबसे डिफरेंट हो। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।